Hello everyone, welcome to my YouTube channel Bright Future English Classes। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग राइटिंग पोर्शन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक इफेक्टिव लेटर हम कैसे लिख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लेटर का फॉर्मेट देख लेते हैं कि आखिर हम लेटर को लिखते किस प्रकार हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लेटर्स दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा इनफॉर्मल लेटर और एक होता है हमारा फॉर्मल लेटर। तो इस वीडियो में मैं आपको फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट बताऊंगा कि आखिर फॉर्मल लेटर लिखा कैसे जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जब लेटर को शुरू करते हैं वो लेफ्ट हैंड से शुरू करते हैं और लेफ्ट हैंड में सबसे ऊपर हम सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं, यानी कि जो उस लेटर को लिख रहा है हम उसका पता सबसे पहले लिखते हैं। और मोस्टली ये जो एड्रेस होता है हमारे क्वेश्चन में ही दिया होता है और ये संख्या से शुरू होता है। उसके बाद हम डेट डालते हैं। डेट के लिए हम कभी भी DATE नहीं लिखते, डायरेक्ट डेट ही लिखते हैं। जैसे हमने लिख दिया 20 जून, फिर हम कोमा लगाएंगे क्योंकि मंथ के बाद कोमा लगता है और फिर 20XX। ये जो होता है हमारा फॉर्मल डेट का फॉर्मेट होता है। और उसके बाद हम रिसीवर्स एड्रेस लिखेंगे। रिसीवर्स एड्रेस यानी कि ये भी हमें क्वेश्चन में ही दिया होता है, जिसको कि पत्र लिखना होता है, वो हमारा रिसीवर्स एड्रेस होता है। और क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो ये राइट अ लेटर टू के बाद का जो पार्ट होता है वो हमेशा रिसीवर्स एड्रेस होता है। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट में हम SUBJCT भी लिखेंगे और उसके बाद जिस विषय पर हमें वो लेटर लिखना है वो हम लिख देंगे। उसके बाद आते हैं सैल्यूटेशन। और सैल्यूटेशन जो होता है सर या मैम होता है और सैल्यूटेशन के बाद हम कोमा जरूर लाते हैं। और उसके बाद फिर आता है हमारा बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर यानी कि लेटर में जो कुछ भी लिखना होता है वो हम बॉडी ऑफ द लेटर में लिखते हैं। और जैसे कि लेटर्स हमारे फॉर्मल में भी अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे बिजनेस लेटर होते हैं, ऑफिशियल लेटर होते हैं, लेटर टू द एडिटर्स होते हैं और जॉब लेटर्स होते हैं। इन लेटर्स में जब हम लेटर की शुरुआत करते हैं वो अलग अलग तरीके से होती हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि हम किस लेटर को किस तरीके से शुरू करते हैं। तो जब हम बॉडी ऑफ द लेटर कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद हम लास्ट में आते हैं लेफ्ट हैंड साइड ही, जहाँ पर कि हमने ऊपर सेंडर एड्रेस से शुरू किया था, ठीक उसी की सीधे बिल्कुल वहीं पर हम क्या थैंक यू लिखेंगे और उससे नीचे फिर हम योर्स फेथफुली के स्थान पर अगर आप चाहें तो योर्स सिंसियरली भी लिख सकते हैं। यानी कि हमारा सब्सक्रिप्शंस होता है, क्लोजिंग वर्ड जिसे बोलते हैं। और उसके बाद हम नेम लिखते हैं। नेम में यदि नेम क्वेश्चन में दिया गया है तब हम नेम वो लिखेंगे, अदरवाइज हम XYZ या ABC भी लिख सकते हैं। लेकिन नेम लिखते समय आप एक बात ध्यान देंगे कि हम NAME भी लिखेंगे। तो ये होता है हमारा फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर लेटर होते कौन कौन से हैं, फॉर्मल लेटर के अंदर कौन कौन से लेटर इंक्लूड किए जाते हैं। अब हम फॉर्मल लेटर्स का क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें 10th और 12th क्लास के सिलेबस की, तब 10th और 12th क्लास के सिलेबस में केवल और केवल फॉर्मल लेटर को ही इंक्लूड किया जाता है। तो फॉर्मल लेटर्स का हम क्लासिफिकेशन करते हैं कि आखिर फॉर्मल लेटर्स होते कौन कौन से हैं। सबसे पहले लेटर्स टू द एडिटर, यानी कि किसी भी एडिटर को, जो न्यूज़पेपर के एडिटर्स होते हैं, उनको लिखा जाने वाला कोई भी लेटर हम फॉर्मल में इंक्लूड करते हैं। और ये जो लेटर होते हैं जो एडिटर को हम लिखते हैं वो कौन से होते हैं, गिविंग सजेशंस ऑन इश्यूज ऑफ
पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट का कोई भी इशू, कोई भी मुद्दा जिस पर हम अपने सजेशन देना चाहते हैं। नेक्स्ट होता है ऑफिशियल लेटर्स। ऑफिशियल लेटर्स कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है मेकिंग इंक्वायरीज, जिसमें हम कोई इंक्वायरी लेते हैं, जैसे किसी कोर्स की इंक्वायरी लेना चाहते हैं, किसी डिप्लोमा वगैरह की इंक्वायरी लेना चाहते हैं, या ट्रांसपोर्ट से संबंधित कोई चीज़ की हम जानकारी लेना चाहते हैं, जैसे कि हम स्कूल का टूर ले जाना चाहते हैं और हमें ट्रांसपोर्ट के बारे में जानकारी चाहिए। वो सारे लेटर्स मेकिंग इंक्वायरीज के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद मेकिंग रिक्वेस्ट, हम कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे हम चाहते हैं कि करियर काउंसलिंग के लिए एक बच्चों को अवेयरनेस उनके अंदर जागृत की जाए, या कोई ऐसा प्रोग्राम चलाया जाए जिससे कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध हो सके। ये क्या होता है? मेकिंग रिक्वेस्ट, हम रिक्वेस्ट करते हैं किसके अंदर? ऑफिशियल लेटर के अंदर। उसके बाद होता है पब्लिक कंप्लेंट्स, यानी कि ऐसी शिकायतें जो कि सार्वजनिक हो, यानी कि जो सभी को और उससे संबंधित जो कंसर्न अथॉरिटीज होते हैं, अधिकारी होते हैं, हम सीधा डायरेक्ट उसको लिखते हैं। जैसे अगर चोरी की शिकायत लिखवाना चाहते हैं तो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को लिखेंगे। हम सफाई से संबंधित कोई लेटर लिखना चाहते हैं, कोई शिकायत लिखना चाहते हैं, तब हम म्यूनिसिपैलिटी को लिखेंगे। उसके बाद जो है हमारे आते हैं बिजनेस लेटर्स। बिजनेस लेटर्स कौन कौन से होते हैं? बिजनेस से संबंधित कोई इंक्वायरी चाहिए, तब हम कहीं में लिखेंगे? वो बिजनेस लेटर्स में। और ये किस चीज में इंक्लूड किए जाएंगे? फॉर्मल लेटर्स में। प्लेसिंग ऑर्डर्स, हमें अपनी शॉप के लिए, या फिर हमें स्कूल के लिए, या फिर हमारी कोई स्पोर्ट्स की चाहे कोई कंपनी क्यों ना हो, हम अगर बहुत सारा माल उससे संबंधित कहीं बाहर से मंगाना चाहते हैं, तो हम अपना ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं किसके थ्रू? एक लेटर के थ्रू। और लेटर कौन सा होता है? बिजनेस लेटर होता है, जो कि फॉर्मल लेटर्स में इंक्लूड किए जाते हैं। और फिर कैंसलिंग ऑर्डर्स, बिजनेस कंप्लेंट। कभी कभी क्या होता है, हमारा ऑर्डर समय पर नहीं पहुंच पाता, तब हम उसको कैंसिल भी करते हैं। और कभी कभी ऑर्डर तो आ जाता है लेकिन उसमें कुछ डिफेक्ट होता है, या जितनी संख्या हमें चाहिए थी उससे कम निकल जाती है, तब हम उसकी कंप्लेंट भी करते हैं। और लास्ट है हमारा जॉब लेटर्स, यानी कि जॉब से संबंधित कोई भी एप्लीकेशन, जो जॉब एप्लीकेशन होती है वो जॉब लेटर्स में आती है, जिसमें हम रिज्यूम जरूर लिखते हैं। तो एक चीज और मैं इसमें आप लोगों को बताना चाहूँ कि ये जो हमारे 4 तरह के लेटर्स होते हैं, जिनको हम फॉर्मल लेटर्स में इंक्लूड करते हैं। अगर हम 10th क्लास के सिलेबस की बात करें, तब उसमें केवल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, केवल इन्हीं लेटर्स को इंक्लूड किया जाता है। और इनके अंदर भी जैसे ये मेकिंग रिक्वेस्ट है, इसको हम नहीं करते, और बाकी सभी होते हैं। लेकिन अगर हम 12th क्लास के सिलेबस की बात करें, तब ये भी आएगा, और जॉब लेटर्स यानी कि जॉब एप्लीकेशंस भी आएगी। ये सारे के सारे उसमें इंक्लूड किए जाते हैं। तो ये क्या था? हमारे फॉर्मल लेटर थे। अब स्टार्टिंग देख लेते हैं कि हम लेटर्स की स्टार्टिंग कैसे करते हैं। ये तो हमें पता ही चल जाता है कि हमारा जो फॉर्मल लेटर है वो किस प्रकार का है, वो एडिटर को है, वो ऑर्डर प्लेस का है, कैंसिल ऑर्डर का है, जॉब लेटर है, इंक्वायरी वाला है, कंप्लेंट वाला है, ये तो हमें पता ही चल जाता है। तो यदि हमारा जो लेटर है वो एडिटर्स को लिखा जाना है, किसी भी न्यूज़पेपर के एडिटर को अगर हमें वो लिखना है, तब हमें उसे शुरू इस प्रकार से करते हैं, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टेम्ड न्यूज़पेपर। स्टेम्ड न्यूज़पेपर जो होगा हम उसका नाम भी लिख सकते हैं, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया है ना, हिंदुस्तान टाइम्स। और फिर आई वांट टू ड्रा द काइंड अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज टुवर्ड प्लस सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट पर हम वो लिखने जा रहे हैं, जो हमने ऊपर के फॉर्मेट में जो सब्जेक्ट लिखा है हम उसको भी टुवर्ड्स के बाद लिख देंगे। इस प्रकार से 3-4 लाइन जो है हमारे को काफी इफेक्टिव होगी। इसके बाद आते हैं प्लेस एंड ऑर्डर, यानी कि अगर हम किसी चीज का ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं, कोई चीज कहीं से खरीदना चाहते हैं, तब हम उस लेटर की शुरुआत कैसे करते हैं? I want to place a bulk order for the supply of। for the supply of के बाद हम वो चीजें लिखेंगे जिससे हमें लेना है, जिस चीज का हमें ऑर्डर देना है। इसके बाद आते हैं कैंसिल द ऑर्डर। कैंसिल द ऑर्डर, कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमने ऑर्डर प्लेस किया है वो समय पर हमारे पास नहीं पहुंच पाता, तब हमें उसे किसी कारणवश
कैंसिल करना पड़ता है, तब हम ऐसे लेटर की शुरुआत कैसे करते हैं? वी रिग्रेट, रिग्रेट क्या होता है? हमें दुख है, खेद है, दैट द थिंग्स ऑर्डर हैव नॉट बीन रिसीव्ड बाय अस सो फार, यानी कि हमें इस बात का दुख है कि जो ऑर्डर हमने आपके यहाँ पर प्लेस किया था वो अभी तक हमने रिसीव नहीं किया है। तो इस प्रकार से ये हमारे हुए एडिटर्स को और प्लेस एन ऑर्डर को और कैंसिल एन ऑर्डर। अब देखते हैं बिजनेस कंप्लेंट को। बिजनेस कंप्लेंट को हम कैसे स्टार्ट करेंगे? अगर हमें कोई लेटर बिजनेस कंप्लेंट से संबंधित लिखना है तो हम उसे शुरू करते हैं, आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट मोस्ट ऑफ द थिंग्स ऑर्डर्ड आर डिफेक्टिव एंड शॉर्ट इन नंबर। I request you to replace these article as early as possible। यानी कि मुझे खेद है आपको ये बताते हुए कि जो चीज़ें मैंने ऑर्डर की थी वे एक तो नंबर में कम है और कुछ आर्टिकल्स उसमें डिफेक्टिव भी है, इसलिए आप उनको जितनी जल्दी हो सके रिप्लेस कर दीजिए। फिर आता है इंक्वायरी से संबंधित लेटर। आई come across your advertisement in the newspaper। अब यहाँ पर न्यूज़पेपर का नाम लिखेंगे और अबाउट जिस चीज़ के बारे में हमने वो न्यूज़पेपर में पढ़ा है, यानी कि जिस चीज़ की हमें इंक्वायरी चाहिए, और यहाँ पर आप कम की जगह केम लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारा पब्लिक कंप्लेंट। पब्लिक कंप्लेंट के जो लेटर होते हैं वो किस चीज़ से स्टार्ट होते हैं? आई वॉन्ट टू ड्रा योर अटेंशन टू द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय, यानी कि हम आपका ध्यान उन समस्याओं की ओर खींचना चाहते हैं जो किसके द्वारा फेस की जा रही है, जो हमें क्वेश्चन में दिया होगा। जो समस्या है वो भी हमें क्वेश्चन में दी हुई होगी। नेक्स्ट देखिए ऑफिशियल रिक्वेस्ट। अगर हम कोई ऑफिशियल रिक्वेस्ट करते हैं तब हम लेटर को कैसे शुरू करते हैं? आई वुड लाइक टू मेक अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू टू स्टार्ट। जिस चीज़ के लिए हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं वो हम टू स्टार्ट के बाद में उसको लिख देंगे। नेक्स्ट है हमारा जॉब एप्लीकेशन। जॉब एप्लीकेशन में हम कैसे स्टार्ट करते हैं? इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन, न्यूज़पेपर का नाम लिखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर दी हिंदू लिखा है, आप कोई भी न्यूज़पेपर का नाम लिख सकते हैं या फिर जो क्वेश्चन में होगा उस न्यूज़पेपर का नाम हम लिखेंगे। ऑन, फिर यहाँ पर हम डेट लिखेंगे, जो भी डेट उसमें दी गई है, या फिर हम अपने आप से भी लिख सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ, और जिस पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट दिया गया था, जिसके लिए हम अप्लाई करना है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। और फिर आई हियर बाय अप्लाई फॉर द सेम, कि मैं उसी चीज़ के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। और जो हमारी जॉब एप्लीकेशन होती है, यानी कि जो जॉब लेटर्स होते हैं, उसमें हम अपना रिज्यूम भी इंक्लूड करते हैं। तो ये थे हमारे फॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर के क्लासिफिकेशन भी हमने किया, फॉर्मल लेटर का हमने आपको फॉर्मेट भी बताया, और फॉर्मल लेटर्स जो अलग अलग होते हैं उनको किस तरीके से हम स्टार्ट करते हैं वो भी मैंने आपको बताया। आई होप आप लोगों की समझ आया होगा। आप चाहे तो सभी चीज़ों को पॉज करके अपनी कॉपी में भी राइट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक्स अ लॉट।